विनय जी। जी जी, आलोक जी के पास आता हूं। आलोक जी, जेडीयू का अभी एक स्टेटमेंट आया त्यागी साहब का है, अग्निवीर को दोबारा कंसीडर करने की जरूरत है। पहला साल वो आ गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हम तभी चलेंगे जब सबकी सहमति होगी। यानी कि धीरे धीरे, अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो बहू के कदम तो घर में पड़े नहीं है, लेकिन बोल्ड स्टेटमेंट आ रहे हैं खासतौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर और अग्निवीर को लेकर। तो मुझे लगता है कि गृह प्रवेश से पहले ही कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आपका नेट भी आज बहुत आ रहा है जा रहा है, आपने बताया सुबह की शायद जुड़ जाते, मैंने सोचा कि पहले आपको लूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आपका नेट भी उड़ जाए। आपके हिसाब से पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, जो अमिताभ जी ने कहा, तो आपके हिसाब से पिक्चर क्या है? अपने चश्मे से आप क्या देखते हैं इस समय? और इस बीच ज्ञान प्रकाश जी भी जुड़ गए, सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। मुझे तो लग रहा है कि 4 जून ने बहुत सारे नेताओं के जो बातें होती हैं उन सब का जो खोखलापन होता है उसको साबित कर दिया। और खोखलेपन की शुरुआत अब देखिए, कम से कम भारतीय राजनीति अब उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जिसमें कम से कम हम ये तो अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे पीछे चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। कश्मीर में अगर उद्घाटन हो रहा होगा तो महबूबा मुफ्ती पीछे पीछे चलती नहीं दिखाई दे रही होंगे। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। अब जैसे शिवराज चौहान है, इतना जीतने के बाद में, विधानसभा चुनाव जिताने के बाद में भी जिस तरीके से उपेक्षा के शिकार हो गए, उपेक्षित किया गया, नजरअंदाज किया गया, वो मेरे ख्याल से शब्द तो विशेषण और भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम इतना ही करते हैं। तो जिस तरीके से उनको उपेक्षित किया गया वो भी मेरे ख्याल से अब खत्म हो जाएगा। और कम से कम वो तो बिल्कुल ही नजारा नहीं देखने को मिलेगा कि जयपुर में पता चला कि राजनाथ सिंह जी जेब से एक पर्ची निकालते हैं और वसुंधरा राजे पढ़ती हैं और चेहरे का भाव बदल जाता है। कम से कम ये नजारा तो देखने को नहीं मिलेगा। ये नजारा बड़ा दिलचस्प था। ये बताता था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। अगर विधायक ने, मैं राजस्थान की बात कर लूंगा, अगर राजस्थान के सारे विधायकों ने, विधायक दल की बैठक होती है परंपरागत तौर पर, अगर वो नेता चुन लिया है तो राजनाथ सिंह को बताने की क्या जरूरत थी? राजनाथ सिंह को जेब से पर्ची निकालने की क्या जरूरत थी? राजनाथ सिंह को संदेश वाहक की भूमिका में क्यों आने की जरूरत थी? ठीक है, संदेश वाहक थे तो भाई सब कुछ दिखाने, कैमरे के सामने दिखाने की जरूरत क्या थी? ये किसको नहीं मालूम था कि फैसला कहाँ होना है और कौन से लोग करेंगे? क्या ये माना जा सकता है कि ये राजनाथ सिंह का अपना फैसला होगा? नहीं, कतई कोई नहीं मान सकता। राजनाथ सिंह को भी भरम नहीं है, बाकी को तो छोड़िए। तो कम से कम वो जो नजारे हैं जो लोकतंत्र के पाए हैं वो तो जीवित होंगे। और उससे भी बड़ी चीज, मेरे को तो ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष बड़े राहत ले रहा है, जनता बड़ी राहत ले रही है। मुझे तो लग रहा है कि नागपुर मुख्यालय बड़े राहत लेगा। अब कम से कम स्वदेशी जागरण मंच का कहीं नाम तो सुनाई दे जाएगा, अभी कहीं भारतीय मजदूर संघ का नाम तो सुनाई दे जाएगा, अभी कम से कम विद्यार्थी परिषद का सुनाई तो दे जाएगा कि भाई वो क्या डिबेट करते हैं। ये तो बेचारे वो 56 इंच जो चीन और इन्हीं सब में लगे रहते थे, शहजादे और दूसरों को राष्ट्रद्रोही साबित करने में। अब कम से कम मुद्दों पे तो आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। भारत की जनता ने जो जनादेश दिया है वो कम से कम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और 140 करोड़ नहीं, मैं तो 140, मैं तो कहूँगा संस्थानों को, जो तमाम संस्थान जो बेचारे अपना सब कुछ खो चुके थे, वो कम से कम उनको वो सम्मान, मुझे लग रहा है प्राप्त, उनको सम्मान को दिलाने में जनता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जहां तक आप बैसाखियों की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि संगठन का जरूर होगा। अब ये से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या बनेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुख्यालय की भूमिका हमको हमको नागपुर के एक भूमिका का अभी इंतजार है। देखिए वो क्या पत्ते चलते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। तो बाकी बगावत तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई बगावत है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक केंद्रीकृत व्यवस्था में चली गई थी, केवल 2 लोगों की मुट्ठी में चली गई थी, अब कम से कम वहां पर एक लिबरल तो होगा, संसदीय बोर्ड में भी विचार विमर्श होगा। और सबसे बड़ी बात, कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें लोग कम से कम अपनी बात तो रख पाएंगे, ये सबसे ज्यादा प्रमुख है। और वो बात रख पाएंगे और बाहर पता तो चलेगा कि क्या बात हो रही, किस मुद्दे पे क्या बातचीत हो रही है, देश के लिए क्या फैसले ले रहे हैं।
अचानक से कम जैसे वो किसानों वाला जो कानून है कि अचानक से रात में आया पता कहने हैं कि हमने किसानों से बात करके दिया, किसानों को पता नहीं किससे सलाह मशविरा किया, पता नहीं। कम से कम उस तरीके की चीजें नहीं होगी, और कम से कम वो भी नहीं होगी, ध्वनि मत से पास करना मुझे लग रहा है नहीं होगा। यानी जी। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये बहुत जरूरी था, और ये मुझे लग रहा है सही वक्त पे हो गया। और इसकी शुरुआत मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने की थी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो ब्रांड मोदी को जो धक्का लगा है, उस धक्के से वो उबर नहीं पाए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जो तीसरे दौर के मतदान में 10 दिन का जो गैप दिया था, ये गैप भी नहीं समझ में आया अभी तक। 7 दिन से ज्यादा, 6 दिन से ज्यादा गैप नहीं था, वो तीसरा गैप नहीं समझ में आया। और कम से कम मुझे लग रहा है चुनाव आयोग भी अब अपने सही फैसला ले सकेगा। ये भी बहुत जरूरी है। दिनेश।